आदाब। इनकम सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं अस्मिता मलिक। पैसा बोलता है। इस खास पेशकश में आज बात होगी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना की। सेंट्रल गवर्नमेंट मुल्क की औरतों के अपलिफ्टमेंट के लिए अक्सर वैरायटी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करती रहती है। इसी तरह की एक सेविंग स्कीम का ऐलान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023-24 का बजट पेश करने के दौरान किया, जिसका नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना। तो क्या है ये स्कीम और कैसे उठाएं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना का फायदा? इसी पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक शुक्ला, नमस्कार, जाने माने फाइनेंस एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह और बीजेपी में इकोनॉमिक अफेयर्स के नेशनल स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल। आप तीनों का बहुत बहुत वेलकम हमारे इस खास प्रोग्राम में। रवि जी, जैसे गोपाल कृष्ण जी ने जिक्र किया कि विमेन एम्पावरमेंट को लेकर सरकार पूरी तरह से फोकस्ड है और उसके लिए उन्होंने स्कीम्स का जिक्र किया, जनधन योजना, मुद्रा योजना और अब ये महिला सम्मान सर्टिफिकेट योजना स्कीम है जो, तो इसका फ़ायदा महिलाएं कैसे उठा सकती हैं, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इन स्कीम्स को अपने फ़ायदे के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, उसके बाद आपके पॉइंट पे आता हूँ। हमारे यहाँ पे एक आप पिछला डेटा देखिए या एक एग्जाम्पल से समझें कि जब तक सरकार किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं देती तब तक लोग उसकी तरफ बढ़ते नहीं हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आज जितने सैलरीड क्लास लोग हैं उनमें सिर्फ 1.5 लाख की टैक्स बचत के लिए लोग अपनी सेविंग्स करते हैं, एफडी कराते हैं, मेडिक्लेम लेते हैं। तो ये एक तरीका है कि जिससे कि आपको समझ में आता है कि जो आम आदमी है उसको जब तक फ़ायदा नहीं दिखता तब तक वो उस चीज़ के लिए बाध्य नहीं होता या उसकी तरफ फोकस नहीं करता। अब ये जो टेंडेंसी है वो अगर आप आज जो ये स्कीम लॉन्च हुई उसका फ़ायदा देखिए क्या है कि एक तो पहली बात है कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 7.5% का एश्योर्ड गारंटेड इंटरेस्ट है, क्योंकि सरकार गारंटी दे रही है कि आपको ये रिटर्न मिलेगा। आप किसी स्कीम में लगाइए, शेयर मार्केट में लगाइए, कोई गारंटी नहीं होती है। बहुत सी स्कीम्स होती हैं उनमें बाद में पता चलता है टैक्स में इतना कट गया, इसमें ये नहीं बचा। इसमें आपको सीधा सीधा फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात है, सरकार की 2 सोच यहाँ पर नज़र आती है। पहला कि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी जा सके, और दूसरा कि महिलाओं को भी हक है कि उनके नाम पे अगर पैसे हों, उनको इस बात का कॉन्फिडेंस हो, जो सोसाइटी है उसमें ये कह सके। और अगर महिलाएं खुद इनकम कर रही हैं तो उनके पास भी एक इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सारी महिलाएं बस जा कर के सीधे बैंक में एफडी करा दें या फिर जाके शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर लें या गोल्ड खरीद लें। उन सब चीज़ों की जगह अगर आप छोटी छोटी इनकम करती हैं, यानी आप अगर 2,000 रुपये बचाती हैं, 5,000 रुपये बचाती हैं, तो आप इस तरीके की स्कीम में ज़्यादा इंटरेस्ट का बेनिफिट उठा सकती हैं। तो यहाँ पर सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है जो कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात की जा रही है और अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महिलाओं के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी आंकड़े आए हैं कि 142 करोड़ की पॉपुलेशन है और अगर हर एक महिला इसका फ़ायदा उठाती है तो मुझे लगता है उसका फ्यूचर या उसका भविष्य जो है वो काफ़ी ब्राइट होगा। और उसको आगे आने वाले समय में जो आज की ज़रूरतें हैं, जो आज का इन्फ्लेशन है, उसको देखते हुए जो पैसे की ज़रूरत जब पड़ेगी तो उसको इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जी, अभिषेक जी, अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं, अगर हम विमेन की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आपके लिए ज़रूरी है, तो पहले तो समझाना, उनके मेंटल लेवल तक पहुंच के समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद जब उन्हें थोड़ा सा समझ में आता है फिर वही बात आ जाती है कि फैमिली सपोर्ट होना भी ज़रूरी है। तो किस तरह की एक्सपीरियंस आपका रहा जब इस तरह की अवेयरनेस अगर महिलाओं के पास पहुंचती है, जानकारी पहुंचती है? हाँ, देखिए, नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह में मतलब 1990 से काम कर रहा है इस क्षेत्र में। तो हमारे पास बहुत ही रिच एक्सपीरियंस का सोर्स है। हम लोग ने ऐसे ऐसे ग्रामीण महिलाओं से बात करी है जो मतलब लेबरर के तौर पे काम करती थीं और
स्वयं सहायता समूह का क्या होता है कि आप जैसे आपने 15-20 जनों का स्वयं सहायता समूह बनाया, उसके बाद आप उसका फेडरेशन भी बनाती हैं। तो उत्तराखंड में हम लोग ने बात करी थी उन स्वयं सहायता समूह के फेडरेशन बनते बनते, जिसमें अब जाके अराउंड 500-600 महिलाएं हैं। उनकी प्रेसिडेंट जो हैं वो महिला है जो उस समय एक समय वो लेबरर थी। तो उसका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, और वो मतलब नाबार्ड के चेयरमैन के साथ एक मीटिंग में बैठी हुई है, मतलब बड़े बड़े अफसरों के साथ मीटिंग में बैठी हुई है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है। मतलब और क्या होता है कि हम लोग इन्हीं जो जिसको मतलब ग्राउंड लेवल से उठे हुए जो महिलाएं हैं, फिर इन्हीं के माध्यम से हम औरों को भी शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। हम लोग का ये इंटेंशन रहता है कि भाई एक ऐसा बंदा आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, आपके अपने आप बीती के सुना रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आप इस तरह से वित्तीय साक्षरता का फ़ायदा आपको मिलेगा। उसके बनस्पति ऐसा इससे बढ़िया है वो महिला जिसने आप बीती सुनी हो, जिसने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे अपना झेला हो, जिसने समझा हो कि जब बिल्कुल खाने को कुछ नहीं था तब कैसे उसने मैनेज किया, और एक बार इन सारी स्कीम्स का फ़ायदा उठा के स्वयं सहायता समूह से जुड़ के अपना लघु कुटीर उद्योग स्थापित करके धीरे धीरे पैसे जोड़ के कितना फ़ायदा होता है, और उस फ़ायदे से जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपको मिलता है वो उस फेडरेशन स्वयं एसएचजी फेडरेशन की चेयरपर्सन प्रेसिडेंट आपको बताती है। तो मतलब आपको जिसको कहते हैं ना रोंगटे खड़े होने वाली बात है। ये हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। नाबार्ड में हम लोग ने बहुत स्वयं सहायता समूहों के साथ काम किया और अब भी काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट से, ये एक्सपीरियंस आपका नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहीं पे भी जाएंगे आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने मतलब बहुत बुरी परिस्थितियाँ देखी हैं। मतलब घर में उनके हस्बैंड उनको मारते पीटते थे, फिर जैसे उनका पैसा आने लगा, उन्होंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करी, तब उनका घर में, समाज में, उनके सोसाइटी में, और यहाँ तक कि अब किसी कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, पहले वो किसी बैंक में जाती थी तो हो सकता है कि भाई उनको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती हो, पर अब वही महिला एज चेयरपर्सन एसएचजी फेडरेशन के उस बैंक में जाती है तो उनको सीट दी जाती है कि मैडम आइए, आपका क्या काम है, क्या कैसा है। और वो केवल उस महिला का नहीं, उस एसएचजी फेडरेशन से जुड़ी सारी महिलाओं के साथ वो बिहेवियर होता है। तो बिल्कुल जिसको कहते हैं सोसाइटी में कल्चरल चेंज लाने का काम होता है। आप किसी और को लगेगा कि ये बहुत ही छोटे छोटे मतलब इंटरवेंशन है कि 2 लाख के इन्वेस्टमेंट करके उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है, पर आपको इसका जिसको कहते हैं, मैंने जैसे पहले बात करी थी मल्टीप्लायर इफेक्ट होने की, ये छोटे छोटे इंटरवेंशन जब ऐड होते हैं तो स्वयं सहायता समूह में उनको सेविंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 50,000 के आसपास अगर वो सेविंग कर रहे हैं, पर जब ओवर अ पीरियड 5-6 साल उन्होंने सेविंग इस तरह से करी तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात, मतलब साइकोलॉजिकल भी है, इकोनॉमी का भी बहुत फ़ायदा होता है। वही आप जैसे सर ने बताया कि भाई 50% महिलाएं हमारी सोसाइटी की 50% अंग बनाती हैं। अब जब ये 50% जनता जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है हमारा, वो 50% लोग उतने में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, 15-20% के आसपास हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, तो फिर इकोनॉमी को फ़ायदा कैसे मिलेगा? इकोनॉमी को फ़ायदा तब मिलेगा जब हम लोग उनको वित्तीय समावेशन करके इन महिलाओं को 50% हमारी आबादी को इस फील्ड में लेके आ पाएँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के फील्ड, फाइनेंस के फील्ड में लेके आ पाएँ, और वो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिव इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, पैसा जनरेट करें, खुद का भी विकास करें, समाज का भी विकास करें, और इसके थ्रू उनको सम्मान देना स्टार्ट करता है। जी, गोपाल कृष्ण जी, इस साल 2023-24 के बजट में फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी ने इसका अनाउंस किया इस स्कीम को लेकर। एक तो इसका फिलोसफिकल एंगल क्या है, और दूसरा जब भी कोई स्कीम अनाउंस होती है तो अवेयरनेस उसका पहला स्टेप होता है, तो अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े तो उसको लेकर सरकार किस तरह के कदम उठा रही है? देखिए, हम लोग जो सरकार का, मोदी जी का एक विजन है कि हम पुश मॉडल पे काम करते हैं। मैं आप लोगों का अवेयरनेस की आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि पहले क्या होता था कि सरकार की कई बार सरकार की कोई स्कीम अनाउंस हो जाती है और जनता तक उसको पता ही नहीं है कि क्या कौन सी स्कीम है। अगर किसी को पता भी चल गया तो उसको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि मैं उसके लिए सक्षम हूँ कि नहीं, ये नहीं पता चलता है।
और फिर कभी कभी वो सरकारी दफ्तरों के और इसी के डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में बड़ा फंस जाता था। तो प्रधानमंत्री जी ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट करके आकांक्षी जिले आइडेंटिफाई किए, बैकवर्ड जिले, पूरे देश में 115 बैकवर्ड जिले आकांक्षी जिले आइडेंटिफाई किए, और उसमें ये कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या ऑफिसर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अपने ज़िले में जो भी सरकारी योजना, प्रमुखता से 7-8 जो प्रमुख सरकारी योजनाएं जन कल्याणकारी, उन योजनाओं को अपने एलिजिबल लोगों को अपने क्षेत्र में आइडेंटिफाई करें और उन लोगों को उन योजनाओं से जोड़ें। और इसको हम कहते हैं पुश मॉडल, कि ऊपर से सरकार ने पुश किया स्कीम्स को। और अब प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने इस बार बजट में कहा हम 100% सैचुरेशन के ऊपर जा रहे हैं आकांक्षी जिलों के अंदर, कि 7-8 प्रमुख योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं जिस क्षेत्र में जितने एलिजिबल लोग हैं उन सबके पास पहुंच जाए, 100% सैचुरेशन की बात कर रहे हैं। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण काम है सरकार की तरफ से, योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का और जनता को उन योजनाओं से जोड़ने का। अब इसमें अब बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं आज, ये जो किसान चैनल है या उर्दू चैनल है या डीडी दूरदर्शन है, ये सब लोग बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं कि एक न्यूज़ के अलावा एक एजुकेशनल तरीके से उनकी बारीकियों से उनको समझाएं, उन योजनाओं के बारे में। यहाँ पे इतनी गहराई से चर्चा हुई, सरकार की सारी योजनाओं की चर्चा हुई, उन जो लोग सुनेंगे उनको पूरा योजना के बारे में पता चलेगा। और एक आपने अभी प्रश्न किया था, उस पर मैं और बोलना चाहता हूँ कि कैसे इस योजना का लाभ ले सकती हैं महिलाएं। प्रधानमंत्री ये जो महिला किसान सम्मान पत्र है, ये जो सर्टिफिकेट है, इसको कैसे कर सकते हैं? इसको पोस्ट ऑफिस के द्वारा सरकार ने चलाया है। कोई भी महिला या कोई भी बच्ची इसमें खाता खोलना चाहते हैं, पैसा जमा करना चाहते हैं, तो या तो ऑनलाइन कर दें, ऑनलाइन नहीं कर सकते तो आसपास बहुत सारे पोस्ट ऑफिस अपने घर के आसपास सब जगह होते हैं, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके वो अकाउंट खोल सकते हैं। और उस अकाउंट खोलने के साथ अपना आधार कार्ड और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस और ये सब दे दें। आजकल आधार कार्ड अपने आप में आइडेंटिटी कार्ड बहुत आराम से है, फिर पैसा चेक के द्वारा या कैश के द्वारा उसमें खाता खोल के उसमें जमा कर देंगे। तो वो बहुत सिंपल है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। 1000 रुपये या उससे ऊपर की, 1000 के मल्टीप्लाइंग में 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख तक जमा कर सकते हैं। उनको इंटरेस्ट उनके खाते में मिल जाएगा। और अगले साल अगर किसी खास आवश्यकता है तो वो विड्रॉ भी 40% कर सकते हैं। और किसी स्पेशल केसेस में अगर कोई अचानक आवश्यकता ऐसी होती है जो अनअवॉइडेबल है, तो वो पोस्ट ऑफिस में जाके उससे बात करके विड्रॉ भी कर सकते हैं। दूसरा, इसमें वित्त मंत्री जी ने अभी इस पे फाइनल डिसीजन नहीं लिया है कि इसमें इनकम टैक्स की बेनिफिट कहाँ मिले। और एक और बात है कि जिसमें जो उनके वो लोग हैं जो माइनर हैं, उनके लिए उनके गार्जियन भी उनके बिहाफ पे अकाउंट खोल सकते हैं, और जरूर माइनर के नाम पे भी अकाउंट खोल सकता है। तो पोस्ट ऑफिस में खुलेगा, 1000 रुपये के मल्टीप्लायर के रूप में खुलेगा। इसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसकी जो इंटरेस्ट की गारंटी 7.5% की है, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट की गारंटी केंद्र सरकार की है, और साथ में जो इंटरेस्ट 7.5% मिलता है, और इनकम टैक्स का अगर कोई बेनिफिट सरकार अनाउंस करती है तो वह भी मिल जाएगा। और 7.5% अपने आप में बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है। तो जिस तरह से आपने ये कार्यक्रम आज किया है स्मिता जी, और आप जो उस पूरा चैनल डीडी ने किया, तो इससे जानकारी मिलेगी। और सरकारी दफ्तर ऑफिसर्स को सरकार दे आकांक्षी जिलों के अंदर या जो 100% सैचुरेशन की बात की है, तो वहाँ पे आसानी से उन लोगों को उस योजना से जोड़ने की जिम्मेदारी सरकारी अफसर के दफ्तरों में ऑफिसर्स को दी है। और इस बार तो और एडिशनल एक बेनिफिट सरकार ने अनाउंस किया है कि आकांक्षी जिले में ऑलमोस्ट हम लोगों ने पूरा सरकार ने रीच कर लिया है। तो अब 500 आकांक्षी ब्लॉक, यानी एक जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड रूप में जो देश में डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से अगर उसमें किसी में 4 ब्लॉक हैं, किसी में 5 ब्लॉक हैं, तो उनमें से टोटल 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं, और ब्लॉक लेवल पे भी इस पेनिट्रेशन को सुनिश्चित करें। तो सरकार, अगर आप कुछ भी देखेंगे कि जब टारगेट लिया था तो शौचालय खोलने का, तो आज 11 करोड़ शौचालय खोल दिया। उज्ज्वला योजना के अंदर
लगभग 6.5-7 करोड़ महिलाओं को गैस का कनेक्शन मिल गया है। जनधन खाते के अंदर शुरू में 7.5 करोड़ जनधन खाते खोलने का टारगेट लिया था, लेकिन आज 48 करोड़ लोगों को के जनधन खाते खुल गए। मुद्रा लोन लगभग 45 करोड़ मुद्रा लोन सरकार दे चुकी है। और अब तो रेहड़ी पटरी वालों को भी, जो कोविड के टाइम पे बड़ी समस्या हो गई थी कि जो छोटी छोटी रेहड़ी पटरी वालों पे, स्ट्रीट वेंडर्स जिसको कहते हैं, उनके लिए भी सरकार ने 50,000 तक का लोन देने की बात की। और इस बार हथकरघा के लिए लगभग 2 लाख करोड़ के लोन की बात सरकार कर रही है कि हर छोटे छोटे हथकरघा उद्योग और व्यापार के चीज़ों को बढ़ावा देना है। तो जानकारी अपने आप में, इंफॉर्मेशन इज़ पावर, वो जानकारी सरल भाषा में, हिंदी भाषा में, लोकल लैंग्वेजेस में सरकार के बहुत अच्छे पोस्टर्स निकलते हैं, चैनल्स भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से सरकार पेनिट्रेशन को सुनिश्चित कर रही है। जी रवि जी, हम जब किसी स्कीम की बात करते हैं, सिर्फ गुड स्कीम होना उसकी सफलता की गारंटी नहीं होती। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जिसपे बहुत ही डिटेल में गोपाल कृष्ण जी ने बताया कि उनकी तरफ से अवेयरनेस को लेकर भी बहुत कदम उठाए जा रहे हैं। अब जो महिलाएं अभी भी अगर उन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है, वो अवेयर नहीं है, तो वो किस तरह से कदम बढ़ाएं, अपना किस तरह से अकाउंट ओपन करें? सबसे पहले तो मैं आपके इस पैसा बोलता प्रोग्राम को ही कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे पहला प्रोग्राम है जो कि महिला सम्मान सेविंग स्कीम के ऊपर आया है। अभी तक किसी चैनल ने, किसी मीडिया ने इतना बड़ा प्रोग्राम या इतना नहीं लिया इनिशिएटिव। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और यही पैसा वसूल की खास बात है कि आपको पूरी डिटेल में समझाया जाता है कि उस स्कीम का फ़ायदा क्या है, कैसे मिलेगा और क्या कर सकते हैं। दूसरी बात आपने कही, देखिए महिलाओं के बेनिफिट की बात जब भी निकलती है तो महिलाएं अपने आप ही, उनको मालूम होता है कि उन्हें क्या करना है। और यहाँ पर तो महिलाओं को बस एक ही चीज़ करना है कि या तो वो पोस्ट ऑफिस जाएं और या फिर वो बैंक जाएं। जैसा कि गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने बताया, उसमें बैंक भी शामिल हैं, सरकारी बैंकों को भी इंक्लूड किया गया है। और आगे आने वाले समय में जो अभी सेंटिमेंट दिख रहे हैं उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जिनके खाता ऑलरेडी हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, और जिन्होंने खाता नहीं खोला है उनको भी इस इनिशिएटिव का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक, चूँकि आपने डिटेल तो समझ ली, मैं आपको एक लमसम अमाउंट बताता हूँ। अगर आप 2 लाख रुपए का निवेश पूरे 2 साल के लिए करते हैं तो आपको 2,32,000 रुपये आपको वापस मिलेंगे, यानी 32,000 रुपये आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा, पहला। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस तरीके से गोपाल जी ने बताया कि आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, फॉर्म फिल करना है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फॉर्म में मैं हमेशा सबको बताता हूं कि आप नॉमिनी की डिटेल जरूर भरिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत बार हम नॉमिनी डिटेल नहीं भरते और फिर कई चक्कर काटने पड़ते हैं, कई प्रूफ देने पड़ते हैं। तो जब भी बैंक अकाउंट खुलवाएं या इस तरीके की स्कीम का फ़ायदा उठाना हो और इस तरीके की स्कीम्स को अप्लाई करना हो तो उसमें नॉमिनी की डिटेल को ज़रूर भरें, जिससे कि आपके रहते और आपके बाद भी किसी को इस परेशानी का जो है वो ना उठानी पड़े और उसका सीधा फ़ायदा लिया जा सके। जी अभिषेक जी, फीमेल्स का पार्टिसिपेशन क्या है नाबार्ड में? हम लोग का प्रयास ये रहता है कि सभी कैटेगरीज को केटर किया जाए, सभी एज ग्रुप, सभी जेंडर ग्रुप्स को। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए नाबार्ड ने कई सारी स्कीम्स इनोवेट की हैं, जिसमें से सर्वप्रथम जो स्वयं सहायता समूह है, जैसा कि मैंने बताया था कि 1990 से हम लोग ये इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं। ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल रहा है। इसको फिर बाद में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में भी टेकअप किया गया है। इसके अलावा कुछ और इनोवेशन, जैसे जैसे हम लोग ने इसको फील्ड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया तो हम लोग ने देखा कि उस स्वयं सहायता समूह में कुछ महिलाएं और ज़्यादा एंटरप्रेन्योर हैं, तो वो चाहती हैं कि भाई 15-20 जनों का ग्रुप के बजाय हम लोग 4 से 10 लोगों का ग्रुप बनाएं, हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दिए जाए और हम लोग किसी कमर्शियल एक्टिविटी को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसके तौर पे हम लोगों ने जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप मॉडल भी इनोवेट किया। यहाँ पे जैसे एसएचजी में पहले क्या होता है, एसएचजी ग्रुप में पहले आपको सेविंग बचत करनी पड़ती है, आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड सेटअप करना पड़ता है, अपने अकाउंटिंग करनी पड़ती है और फिर आप जाके बैंक से लिंक अप करते हैं
और फिर आपको लोन मिलता है। JLG में क्या होता है कि जो 5 से 10 महिलाएं हैं, क्योंकि काफ़ी बार वो एक SHG से ही मतलब SHG का एक छोटा पार्ट होती हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी इस्टेब्लिश होता है, तो बैंक उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है उनको ऋण प्रोवाइड करने के लिए। और जो बैंक इनको JLGs को SHGs को ऋण प्रोवाइड करते हैं, उनको नाबार्ड रिफाइनेंस प्रोवाइड करता है। जैसे किसी एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने, जैसे लेट्स से पंजाब नेशनल बैंक ने 100 करोड़ का ऋण दिया और SHG महिलाओं को ऋण दिया, और उतना ही उसका 100% ऋण नाबार्ड उनको और सस्ते दर पे PNB को देगा, ताकि ऐसी जो ये इस तरह का लोन पोर्टफोलियो है उसको और वो बढ़ चढ़ के उस तरह से लोनिंग कर सकें। इसके अलावा ये तो हो गया कि आपको पैसा देने की बात होगी। अब जो स्वयं सहायता समूह बने हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उनमें जज्बा तो है, पर अब उस जज्बे के साथ उनको उस रिक्विजिट लेवल ऑफ स्किल भी चाहिए होती है। अब ये स्किल उनको कई बार तो ऐसा होता है कि वो ट्रेडिशनल वही काम कर रही हैं, पर उसकी मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग ज़रूरी है, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स होते हैं कि भाई एक SHG ग्रुप की महिला ने कोई किसी किस्म का प्रोडक्ट बना दिया, दूसरी महिला ने किसी दूसरे किस्म का प्रोडक्ट बना दिया, पर जब मार्केट में गए क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं है तो उसकी मार्केटिंग नहीं हो पा रही है। तो इसलिए नाबार्ड अपने MEDP माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम MEDP LEDP प्रोग्राम के थ्रू इन SHG में जो कार्यरत महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ एक हम लोग का किसान FPOs की भी बात होती है, जो किसान उत्पादक संगठन है, इसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। कई सारी ऐसी FPO बन रही है जिसमें केवल महिलाएं ही पार्टिसिपेंट हैं। अब हम लोगों ने संगठन में शक्ति की बात करी है। संगठन में शक्ति एक केवल बोलने की बात नहीं है, मुहावरा ही नहीं है, इसका बिल्कुल इकोनॉमिक सेंस भी बनता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करते हैं। अगर एक महिला जाएगी मार्केट में कुछ नेगोशिएट करने को, उसको दाम खराब मिलेगा, वहीं पे अगर 500 महिला का एक ग्रुप जाके नेगोशिएट करेगा एज एन FPO, उसको दाम बहुत बेहतर मिलेंगे, चाहे उसे अपने जो भी प्रोडक्शन, जो भी एक्टिविटी कर रही हो, मान लीजिए वो हथकरघा या हथकरघा के ही लिए कपड़ा उनको लेने का है, यान लेने का है, तो उसके में भी उनको बहुत बढ़िया डील मिलेगी, और जब वो बेचने भी जाएंगी तो उसके लिए भी उनको बढ़िया डील मिलेगी। तो ऐसे FPOs बनाने के लिए FPO होता है कृषि क्षेत्र में जो बन रही हैं, जो नॉन फार्म सेक्टर में हैं, उनके लिए नाबार्ड ने OFPO बनाया हुआ है, ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये दो संगठन हैं जहाँ पे हम लोगों ने कोशिश करी है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करने के लिए छोटी छोटी महिलाओं को आपस में जोड़ें। इसके अलावा कई सारे इंटरवेंशंस हैं, कुछ मेजर जैसे मैं और भी बताना चाहूँगा। एक जैसे है ट्राइबल डेवलपमेंट में क्या होता है, जो ट्राइबल एरिया से वुमेन है उनको हम लोग नाबार्ड असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। वाटरशेड डेवलपमेंट स्कीम है, जो ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे वाटरशेड है, पानी को सुचारू रूप से हम लोग उसको उस पानी के स्रोत को प्रॉपरली डेवलप करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो वाटरशेड डेवलपमेंट हो गया। इस तरह से नाबार्ड ने कई स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कई इनोवेशंस करते आ रहे हैं। जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो हम लोग और पार्टनर्स को भी शेयर कर रहे हैं। हम लोग का हमेशा सतत यही प्रयास रहता है कि जो भारत सरकार का जो विजन है कि महिलाएं पुरुष से कंधा मिला के भारत की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सके, हम लोग का है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी महिलाएं हैं वो इस ड्रीम को फुल्ली अचीव कर सके, और इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना को लेकर आपका कंक्लूडिंग रिमार्क क्या रहेगा गोपाल कृष्ण जी? देखिए, यह अपने आप में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री के विजन के अंदर एक महत्वपूर्ण स्टेप है, और यह अपने आप में जो उनका किसी भी कारण से उनके जो इनकम सोर्सेज के साथ जो होता है, तो उसका एक सेफ डिपॉजिट के रूप में और एक प्रॉपर इंटरेस्ट रेट के रूप में उनको मिलेगा, और इसका और भी कई बेनिफिट उनके आगे जीवन में रहेंगे। यह महत्वपूर्ण है, और महिलाओं को, खासकर बच्चियों को इस स्कीम्स की
के अंदर जुड़ के लाभ प्राप्त करना चाहिए, ताकि वह अपने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तो रहे ही, कभी किसी ज़रूरत पड़ती है तो उनके पास एक सिक्योरिटी के रूप में ये पैसा है कि उनकी आवश्यकताओं को, तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में यह पैसा उनके पास डिपॉजिट रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन आपने दी इस योजना को लेकर। उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जो सवाल रहे होंगे, छोटे बड़े सभी सवालों के जवाब हमारे आज के इस प्रोग्राम से आपको मिल गए होंगे, क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ फिनेंशियल अपलिफ्टमेंट की नहीं है, जैसे सभी ने जिक्र किया कि एक रिस्पेक्ट टू विमेन की भी एक अपलिफ्टमेंट इसे कहा जा सकता है। तो पैसा बोलता है कि इस खास एपिसोड पे फिलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।